द्रौपदी की ये 4 बातें ध्यान से याद रखना। आप कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक है और आपको बहुत अच्छी ज्ञान की सीख देकर जाने वाली है। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे द्रौपदी की 3 बातें जो बहुत ही प्रेरणादायक है। अर्थात इन 4 बातों को आपने सही से याद कर लिया और ध्यान से सुन लिया, समझ लिया तो हमें विश्वास है कि आप कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करोगे और आपका परिवार हमेशा मिलजुल कर रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुने और द्रौपदी की 4 बातों को बड़े ध्यान से सुने और समझें। आपको ये द्रौपदी की 4 बातें आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो मित्रों, चलो शुरू करते हैं कहानी और जानते हैं कहानी के माध्यम से द्रौपदी की 4 बातें वो बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए सीधे इस कहानी की ओर चलते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। महारानी द्रौपदी की 2 सखियों में आपस में झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि द्रौपदी को लगने लगा कि इनमें इसी तरीके से झगड़ा चलता रहा तो ये आपस में एक दूसरे की मौत का कारण बन जाएगी और ये हमारी सहेलियां आपस में एक दूसरे की जान ले लेगी। तो इनके झगड़े को शांत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारी सहेलियां हैं इसलिए, और इनकी दोस्ती को और इनकी दुश्मनी को दोस्ती में फिर से बदलना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, यह देखकर द्रौपदी अपनी सहेलियों के पास जाती है, झगड़े को शांत करती है और उन्हें समझाती है, हे सहेलियों, आपस का झगड़ा सही नहीं होता है। दोस्ती में आपस में झगड़ा करना विनाश का, मौत का कारण बन जाता है और लड़ने से एक दिन घर और परिवार का सर्वनाश हो जाता है। आपस में एक दूसरे को खो बैठते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए रोते रहते हैं। इसलिए आप दोनों झगड़ा मत करिए। हम आपको 4 बातें बताएंगे, उन 4 बातों को अपने जीवन में धारण कर लेना। आप कभी भी जिंदगी में झगड़ा नहीं करोगे। मित्रों, अपनी दोनों सहेलियों को समझाती हुई द्रौपदी कहने लगी, पांचाल देश के महाराज द्रौपद, जो हमारे पिता और द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहते हुए 1 साल अस्त्र शस्त्र के संचालनों की विद्या सीख रहे थे, ये आपस में बहुत गहरे मित्र थे। इन दोनों में बहुत हद से ज़्यादा प्रेम था। अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र द्रौपद पांचाल देश के राजा बने। द्रोण का कृपि नामक एक सुशील कन्या के साथ विवाह हो गया। मित्रों, उससे अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके बीच उन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या में सबसे अधिक निपुणता प्राप्त कर ली थी। जब उनका पुत्र दूध की इच्छा करने लगा तो उनके पास में गाय न होने के कारण वे अपनी निर्धनता दूर करने के लिए अपने मित्र हमारे पिता द्रौपद के पास गई और उनसे अपनी मित्रता की दुहाई दी। तब हमारे पिता द्रौपद ने द्रोणाचार्य से कहा, कैसी मित्रता, कहाँ तुम गरीब हो और कहाँ मैं पांचाल देश का राजा। मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तुम्हें दान में मैं एक गाय तो दे सकता हूँ, परंतु मैं आपको अपना मित्र नहीं मानता। बल्कि बचपन में इनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि दोनों में आपस में राज्य काज में साझा करने की बात हो चुकी थी। मित्रों, द्रोण को बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और वे फिर हस्तिनापुर आकर रहने लगे। वे अपनी अस्त्र शस्त्र प्रदर्शित करके कौरव और पांडवों के गुरु बने तथा उन्होंने अस्त्र शस्त्र में पारंगत कर पांचाल नरेश पर चढ़ाई करवा दी और हमारे पिता द्रौपद को घसीटकर अपने कदमों में बुलवा लिया और पुनः कृपा करके राज्य वापस दिलवा दिया।
मित्रों, इससे राजा द्रौपद को बहुत बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने एक ऐसा घोर यज्ञ करवाया जिसमें मांगा था कि द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति हो। मित्रों, यज्ञ की समाप्ति होने पर उन्हें एक पुत्र धृष्टद्युम्न प्राप्त हुआ। वे साथ में ही पुत्री द्रौपदी प्राप्त हुई थी। द्रोणाचार्य ने महाभारत में अपने पुत्र अश्वत्थामा को मरने की झूठी खबर सुनी थी। अस्त्र शस्त्र उन्होंने रख दिए और उसी समय उन्होंने मेरे भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अपने निहत्थे पिता को मारने वाले मेरे भाई धृष्टद्युम्न को सोते समय मार डाला, जिसके कारण एक दूसरे की मित्रता दुश्मनी में बदल गई और मित्रों आपस में झगड़ा बढ़ता ही चला गया। आपस में एक दूसरे के मौत के कारण बन गए। अंत में परिणाम ये मिला कि एक पिता की गलती का फल अपने पुत्र को भी भोगना पड़ा। इसलिए मित्रों कहते हैं, आपस का झगड़ा, आपस की कलह, वाद विवाद घर परिवार को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वो झगड़ा हमारे परिवार का, हमारी दोस्ती का विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ये 4 बातें हम आपको समझाते हैं। इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना, कभी भी मत भूलना। मित्रों, द्रौपदी वे 4 बातें अपनी सहेलियों को बताने लगती है। पहली बात बताती है, कभी भी मित्रों को आपस में क्रोध नहीं करना चाहिए। आपस में एक दूसरे मित्र की बातों को सहन करनी चाहिए। लाभ और हानि को साथ साथ में उठाना चाहिए। अगर किसी कारणवश हानि और लाभ नहीं उठा पाओगे, एक दूसरे की बातों को सहन नहीं करोगे, आपस में एक दूसरे पर क्रोध करते रहोगे, तो इसका परिणाम गलत ही मिलेगा। आपस में झगड़ा बढ़ जाएगा और मौत का कारण भी बन जाएगा, जिसका परिणाम होगा आपका सर्वनाश और आपके परिवार का सर्वनाश। इसलिए कभी भी मित्रों को आपस में एक दूसरे पर क्रोध नहीं करना चाहिए और ऐसा क्रोध कभी भी ना करें जिससे कि आपस में एक दूसरे की जान लेनी पड़े। मेरी दूसरी बात है, ईश्वर से पूजा प्रार्थना अर्चना करके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए, ना कि राजा द्रुपद की तरह दूसरे की अनिष्ट की, बुरे की कामना नहीं करनी चाहिए। जहाँ द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने निशस्त्र द्रोणाचार्य को मारकर घोर अपराध किया था, वही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करके धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतारा था। अश्वत्थामा को भी पांडवों ने घसीटकर अपमानित किया था और उसकी मणि छीन ली थी। इसलिए भगवान से किसी के अहित की कामना नहीं करनी चाहिए। अपने मित्र बंधुओं के हित की कामना करने पर आपका भी भला होगा। अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है, बचपन की मित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका मान सम्मान किया जाना चाहिए। बड़े होने पर भी बचपन की मित्रता को कदापि नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि रहीमन देख न बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। मित्रों, महाराज दशरथ की ईद जटायु से बहुत गहरी मित्रता थी, जो महाराज दशरथ के जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन भगवान राम के जीवन में भी उसका महत्व कम नहीं था। सीता के हरण में मृग, भालू, बानर जब निराश हताश हो गए थे, तब उन्होंने जटायु के त्याग और बलिदान की कहानी की बात की, जिसको सुनकर जटायु के बड़े भाई संपादी ने उनसे परिचय प्राप्त करके माता सीता का लंका में होना सुनिश्चित बताया गया। तभी हनुमान जी महाराज सीता की खोज कर पाए और राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया। इसलिए मित्रों, बचपन की मित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से बड़े बन जाओ और तुम्हारा मित्र छोटा बन जाए, तो अपने बचपन के उस मित्र को भूलना नहीं चाहिए और जो मित्र से वादे करते हैं उन वादों को निभाने चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम गलत सिद्ध हो जाता है। अब हमारी चौथी महत्वपूर्ण बात आती है, क्रोध को सदैव दूर हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, अगर किसी वजह से आपस में किसी कारणवश क्रोध आ गया है, तो क्रोध को हमेशा टालना सीखो।
अगर आप क्रोध को टालोगे नहीं और उसे बढ़ावा दोगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वह आपके छोटे से क्रोध को भयानक क्रोध में बदल जाती है, जिस कारण उस झगड़े से आपके मित्र आपस में दुश्मन हो जाते हैं और वे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। द्रौपदी बोली, हे सखियों, जो हमारे साथ हमारे परिवार के साथ हुआ ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि और किसी के साथ हो या हमारी सखियों के साथ हो। मैं तो इन 4 बातों के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इन 4 बातों को जो भी स्त्री पुरुष ध्यान से सुन ले और याद कर ले तो हमारे परिवार के जैसी आपदा कभी भी नहीं आएगी और कभी भी उसका परिवार आपस में झगड़ा नहीं करेगा और कभी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे। तो मित्रों, यही 4 बातें थी द्रौपदी की, और ये 4 बातें हमें ये शिक्षा देती है कि हमें आपस में मित्रों के साथ अपने परिवार में आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी बातों से, किसी भी प्रकार के कोई भी कारणों से हमें अपने परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो उसे क्रोध को निकालना सीखिए, कम करना सीखिए, जिससे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।